श्री रामचरितमानस का एक प्रसिद्ध दोहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज से सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे की रचना की थी, लेकिन ये आज भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर सटीक बैठता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसने उसकी अर्थव्यवस्था, खेती और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा खतरा डाल दिया है। ये संकट है पानी का, और इसकी जड़ में भारत का वो बड़ा फैसला है जिसके तहत पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया गया था। आज पाकिस्तान के कई इलाके, खासकर सिंध और बलूचिस्तान, गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। खेत सूख रहे हैं, किसान परेशान हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूरी खबर क्या बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया पूरी तरह बदल दिया था। नई दिल्ली ने साफ संकेत दिया कि आतंकवाद और सामान्य रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते। इसी क्रम में सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत ने कड़ा रुख अपनाया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद सख्त संदेश देते हुए कहा कि जिन लोगों की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, उन्हें भारत से पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिंधु नदी का पानी आतंकवाद के संरक्षकों और मानवता के दुश्मनों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कुछ विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। बहनों भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाइयों, भारत के इस रुख का असर अब पाकिस्तान के भीतर भी दिखाई देने लगा है। खासकर सिंध प्रांत में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र सिंध इस समय पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। यही वो क्षेत्र है जहां पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची भी स्थित है। यहाँ के किसान, जल विशेषज्ञ और राजनीतिक नेता लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कृषि उत्पादन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान का अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु नदी पर बने सुक्कुर बैराज के आसपास स्थिति बेहद चिंताजनक है। ये वही बैराज है जो बलूचिस्तान के लाखों एकड़ कृषि क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराता है, लेकिन अब यहाँ से निकलने वाले नहरों में पानी का स्तर तेजी से घट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न नहर में 64% से ज़्यादा पानी की कमी है। राइस नहर में लगभग 38% पानी कम हो गया है। वहीं दादू नहर में तो 82% तक पानी की कमी दर्ज की गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दादू नहर को लगभग 5000 क्यूसेक पानी की ज़रूरत थी, लेकिन उसे केवल 860 क्यूसेक पानी मिल रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न नहर को 6260 क्यूसेक के बजाय केवल 2100 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है, जबकि राइस नहर को 8700 क्यूसेक के मुकाबले सिर्फ 5300 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो रहा है। इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ पानी की नहीं है। पाकिस्तान के भीतर अब पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। सिंध के नेताओं का आरोप है कि पंजाब प्रांत अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले रहा है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार पंजाब को 44,000 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन वे 53,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसके निर्धारित हिस्से से करीब 21% ज़्यादा पानी मिल रहा है। इसी तरह टोसा बैराज पर भी तय सीमा से अधिक पानी उपयोग किए जा रहे हैं। दूसरी ओर चश्मा बैराज में पानी का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ऊपरी क्षेत्र में पानी जमा हो रहा है, जबकि निचले इलाकों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में ये मुद्दा राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है।
जमात-ए इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सिंध की जल समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं पीपीपी के वरिष्ठ नेता निसार अहमद खुरहो का कहना है कि सिंध देश के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 67% हिस्सा पैदा करता है, लेकिन उसे पानी का उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति बनी रही तो सिंध की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। खास बात यह है कि सिंध हर साल लगभग 55 लाख टन चावल का उत्पादन करता है और चावल के निर्यात से करीब 1.4 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा कमाता है। ऐसे में पानी की कमी सीधे तौर पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकट केवल भारत के कड़े रुख की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खराब जल प्रबंधन, अधूरे सिंचाई प्रोजेक्ट्स, पुरानी नहर व्यवस्था और राजनीतिक खींचतान का भी नतीजा है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर अपनाए गए सख्त रवैये ने पाकिस्तान की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा या आने वाले महीनों में पानी की कमी उसकी कृषि, अर्थव्यवस्था और राजनीति को और ज़्यादा हिला कर रख देगी। फिलहाल तस्वीर यही बता रही है कि पाकिस्तान के सामने पानी की संकट सिर्फ पर्यावरण या कृषि का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक अस्तित्व का बड़ा सवाल बन चुका है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को सिंधु जल संधि पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।